लॉकडाउन में हम फ्री थे, कोई काम नहीं था, तो वैसे तो टीवी देख नहीं पाते, पर लॉकडाउन में हमने बहुत टीवी देखी। एक दिन रात को 2 बजे धोखे से चाइना का चैनल लग गया। जितने आदमी दिखे ऐसा लगे जैसे फोटो कॉपी पे फोटो कॉपी। हमें लगा कि ब्रह्मा जी ने पूरा मैटर बदला ही नहीं है, लगातार प्रिंट देते रहे, दे प्रिंट दे प्रिंट दे प्रिंट दे प्रिंट। जब प्रिंट ही प्रिंट इकट्ठे हो गए, उन्होंने पटक दिया, बोले चीन बना दो, बाहर में गया। वहीं कर रहे चीन चौं चां चौं चमा चौं 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 चौं। अच्छा विचार करो, तुम अगर चाइना में होते तो यही तुम कर रहे होते। तुम्हारा बाप भी एक ही प्रिंट का होता, भाई भी एक ही फोटो कॉपी, बहन भी एक ही फोटो कॉपी, बाल भर बड़ी। अच्छा देखो, लेकिन भगवान की कृपा, पहला भाग्य मनुष्य का तन, दूसरा भाग्य भारत जैसा वतन प्राप्त हुआ। अच्छा अभी रुको, तीसरा भाग्य भी है। क्या? तीसरा सौभाग्य है। कौन सा? भारत जैसे वतन में सनातन जैसा धर्म प्राप्त हुआ है। सनातनी ना होते, अगर मान लो तुम ऊ वाले होते, समझ जाओ, हम बोलेंगे नहीं तो कल ही FIR करवा दी। बड़ी आफत है, सत्य बोलना भी बड़ी दिक्कत है। सत्य, खैर बात भी ठीक है, आजकल लोगों को मिलावट के दूध पीने की आदत पड़ गई है, और अगर किसी दिन मिलावट ना करो, पेवर दूध दे दो तो पेट खराब हो जाता है। सबको आदत, तो सत्य बोलने में कई लोगों की आंखें पड़ जाती। हम किसी के विरोधी नहीं है, विचार करो, तुम्हें सनातन धर्म ना ऊ वालों के यहां मिलते तो भैया भी सैया हो सकता है। बताइए, हे बजरंगबली श्री राम, हमें बुराई नहीं करनी किसी की, न हो। अब हम सुधर गए हैं, पहले करते थे, अब नहीं कर। भैया जिसने भी समझाओ, जो समझाओ तुमने सही समझा, बल्कि हमने बोला कुछ नहीं है। किसी ने अगर कहा हो तो गलत समझा, हमने जो बोला वो तुमने सही समझा, पर हमने किसी के खिलाफ नहीं। आपने प्रश्न किया परेशान रहते हम हमेशा, भैया परेशान तो हम भी रहते। फिर आपने प्रश्न में लिखा तनाव बहुत होता है, स्ट्रेस बहुत होता, समझ में नहीं आता कि परेशान हम क्यों हैं। गजब आदमी हो तुम, तो एलियन हो गए। परेशान तुम हो, तुम्हें पता नहीं, पेट दर्द जिसका करेगा उसी को तो पता चलेगा, पड़ोसी को पता चलेगा, ठटरी के बारे। पर आपने लिखा स्ट्रेस से मुक्ति का उपाय बताएं। आपकी कथाओं को हम लगातार सुनते रहते, कथाओं को सुनकर के थोड़ा मोटिवेट भी होते। आपकी कथाओं को सुनकर के कभी कभी पेट पकड़ करके हंसते हैं। क्या हम जोकर हैं बेटे? ठटरी के बारे। पर कोई बात नहीं, हंसते हो, चलो कम से कम हमारी कथा सुनकर कोई रोता तो नहीं है, ये भी ठीक। कभी कभी पेट पकड़कर हम हंसते रहते, पर कई बार कथा सुनते ही सुनते फिर टेंशन में हो जाते कि हम परेशान क्यों। गजब प्रश्न है। उत्तर सुनिए विनीत कुमार जी, सबका प्रश्न हो सकता है ऐसा, केवल इनका नहीं, बहुत लोगों का हो सकता। सब कुछ होने के बाद भी कई लोगों को खालीपन नजर आता है कि कुछ अभी है नहीं। परेशान अगर रहते हो और प्रसन्न रहना चाहते हो तो एक सूत्र नोट करो, पूछो कौन सा? परेशान को ही बार बार पढ़कर समझना, तुम शान से परे हो जाओ, परेशान नहीं रहोगे। आप शान से परे हो जाओगे तो परेशान नहीं रहोगे। पहले परेशानी का कारण समझो। कुछ लोग मान घटने पे परेशान हो जाते, कुछ लोग धन घटने पे परेशान हो जाते, कुछ लोग इज्जत। दो कारण तो मेन। ज्यादातर लोग या तो भूत में जीते हैं या भविष्य में। कुछ लोग कल खोया आज के लिए, आज खोया कल के लिए, बीत रही है उम्र आज और कल के लिए। कुछ लोग भविष्य में जीते, कुछ लोग भूतकाल में जीते। मेरे पागलों और विनीत कुमार जी, एक बात नोट करना, अगर तुम्हें परेशानी से बचना है तो भविष्य की चिंता को त्याग दो और भूत का पछतावा छोड़ दो, वर्तमान में जीना प्रारंभ करो।